हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हमारा प्रोग्राम बन गया मैक्लोडगंज जाने का 3 नाइट्स का वहाँ पे। और हम लोग जा रहे हैं तो इसके 3-4 ब्लॉग बनेंगे हमारे, बहुत ही अच्छे अच्छे। आपको ग्रीन वैली और पहाड़ माउंटेन्स ये सब देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में, अच्छे अच्छे कुदरत के नज़ारे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ इस सफर में साथ चलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं मेट्रो। लेट्स गो। 1 2 3 नमस्कार। जैसे कि पूनम जी ने आपको बताया कि आने वाले कुछ व्लॉग्स में हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे मैक्लोडगंज धर्मशाला के टूर पे। गर्मियों की छुट्टियों में सबका दिल करता है कि कहीं पहाड़ों में ठंडी वादियों में जाके कुछ दिन बैठें और अपने काम के बोझ वाले दिमाग को थोड़ी शांति प्रदान करें। तो इसलिए हमने भी सोचा, जैसे कि आप जानते हो, अगर आप लोग हमारे साथ पहले के जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि पिछले साल जून में हम पालमपुर के टूर पे गए थे और आपने 2-3 व्लॉग में हमारी वीडियोस पसंद भी करी और लाइक भी करी। तो इस बार भी हम निकल पड़े मैक्लोडगंज जून की छुट्टियों में। सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग निकले। सूर्य देवता भी दर्शन दे ही रहे थे तो हमने तो सनराइज देख लिया। घर से निकलते समय सूर्य देवता के दर्शन, शुभ समय, शुभ टाइम। सभी बच्चे सब बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। इस बार, पिछली बार मेरी फैमिली और बड़े सिस्टर हमारे साथ थे। इस बार हमारे साथ एक फैमिली मेंबर और जुड़ गया था, निहारिका, मेरी सिस्टर की बेटी। तो टोटल हम 6 जनों का ग्रुप था जो मैक्लोडगंज के लिए जा रहा था। सुना तो बहुत था मैक्लोडगंज के लिए कि क्या वहाँ पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वाली पहाड़ियाँ नजर आती हैं। सो मन में बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि जाकर गाइस देखो, वो रेड 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 एप्पल्स कितने रेड रेड दिखाओ यार। वो रेड रेड सेंटर में कितना गुच्छा लगा हुआ। अभी हम पंजाब में ही थे कि एप्पल गार्डन मिल गया। तो जैसे कि आप जानते हो, बच्चों को और हमें बन्ने के पकौड़े बहुत पसंद है। तो पालमपुर के टूर में भी हम बन्ने की दुकान पे रुके थे पकौड़े खाने, और इस बार भी सेम हमने रिपीट किया। सुबह नाश्ता करके नहीं निकले थे, सिर्फ चाय और शायद एक आध टोस्ट ले लिया होगा। तो वहाँ हम थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए और सफ़र की थकान मिटाने के लिए रुक गए, बन्ने के पकौड़े लिए और सबने बड़े आनंद से चाव से खाए। जो लोग होशियारपुर या जलंधर या चिंतपूर्णी जाते रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि बन्ने के पकौड़े कितने फेमस हैं। जो भी यात्री जाते हैं या दर्शन करने माता चिंतपूर्णी जी के जाते हैं, ज्वाला जी के जाते हैं, तो बन्ने की दुकान पे रुक कर ही जाते हैं। शिवबाड़ी एक बहुत ही धार्मिक प्लेस है, हिमाचल में एंटर करते उसके साथ ही है बन्ने के पकौड़े। ब्रेड पकौड़े बहुत, आप जितने मर्जी खा लो, आपको कभी भी एसिडिटी या और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सफ़र में। आमतौर पे कहा जाता है कि सफ़र पे जाओ तो हल्का खा के जाओ, पर बन्ने के पकौड़े खाओगे तो आपको खाया पिया भी हजम हो जाएगा। ये मेरी पक्का प्रॉमिस है आपसे। तो आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ बन्ने के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय, बहुत ही मज़ेदार।
चाय पी के पकौड़े खा के हम आगे को निकल पड़े। आपको तो पता ही है कि पहाड़ों का सफर कितना आनंदमयी होता है। रास्ते में दरिया, झरने, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। जो मैक्लोडगंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश को तो पहले ही देवभूमि बोला जाता है। बहुत सारे शक्तिपीठ, धार्मिक स्थान इस जगह पे है, पहाड़ों में है, पहाड़ों की गोद में है। रास्ते में हमें ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर स्थान मिले। वहाँ से बाहर से ही दर्शन किया, जैसे ये बगलामुखी माता जी का मंदिर है जिसको पीला मंदिर कहते हैं। आपको याद होगा मैंने एक ब्लॉग इस पे भी बनाया था, बगलामुखी माता जी का मंदिर, पीला मंदिर, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र स्थान। कभी आप निकलो तो दर्शन करके ही जाना। एक साइड पहाड़, एक साइड खाई थी। बच्चों ने गाड़ी में गाने वगैरह लगाए हुए थे और आराम से सफर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अब पहाड़ जो हैं वैसे नहीं रहे कि बहुत ही पतले पतले रोड्स और खतरनाक रोड। अब तो कई जगह पे डबल रोड भी, वन वे ट्रैफिक भी बन गया है और टनल्स बन गई है। लोगों की सुविधा के लिए हमारी सरकार, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। हरियाली तो देखने ही बनती है। शुरू से ही मेरे बच्चों और मुझे हरियाली और नेचर को देखकर बहुत आनंद आता है, तो हम तो खुश ही थे। देखिए एक और धार्मिक स्थान। बच्चों को था कि जल्दी जल्दी मैक्लोडगंज पहुंचे और देखें वहाँ के जो साइट्स हैं, तो इसलिए हम रास्ते में कम ही रुके। नाश्ता बच्चों ने कर लिया था पेट भर के, तो इसलिए हम सीधा मैक्लोडगंज की ओर चल पड़े। अलग अलग शहर आ रहे थे। सबसे पहले जो बड़ा शहर हिमाचल में आया वो है कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और जहाँ एयरपोर्ट भी है। कई लोग कांगड़े से बाय एयर भी मैक्लोडगंज, जहाँ आगे कहीं और जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कांगड़ा बहुत बड़ा शहर है, जहाँ भी एक सिद्धपीठ है, माता जी का मंदिर है। हम पंजाब वाले तो कांगड़े वाली माता बोलते हैं उनको। कांगड़े से आगे चामुंडा जी आता है। चामुंडा जी भी एक सिद्धपीठ है। तो ये सिद्धपीठ 3-4 रास्ते में ही आते हैं। जैसे सबसे पहले माता चिंतपूर्णी जी, फिर ज्वाला देवी, फिर कांगड़ा देवी और फिर चामुंडा देवी। तो लीजिए हम पहुंच गए मैक्लोडगंज। होटल का नाम था क्लब हाउस, और ये होटल हिमाचल टूरिज्म के अंडर आता है। तो पालमपुर में भी हमने हिमाचल टूरिज्म वाला होटल किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इस बार भी हमने जाते ही हिमाचल टूरिज्म का जाने से पहले ही बुकिंग करवा ली थी ऑनलाइन। तो जैसे हम पहुंचे, अभी जो हमने रूम बुक करवाए थे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, शायद 10:30 9:30 का टाइम था, तो कमरे खाली नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कि
हम पहले जाके रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम जैसे ही रूम खाली होगा हम उसमें अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे। तो खाना खूना खाया हमने, वहाँ आनंद लिया। ये है हमारा पहला व्लॉग। अब हम पहुँच गए आपके साथ मैक्लोडगंज में। बने रहिए हमारे अगले व्लॉग में, जिसमें हम आपको मैक्लोडगंज की नेक्स्ट क्या साइट्स हैं, क्या साथ साथ के एरिया हैं वो दिखाएंगे और पहाड़ों की खूबसूरती भी साथ में दिखाएंगे। नमस्कार, बने रहिए पूनम की दुनिया में हमारे साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग? सारे व्लॉग हमारे कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, पर इस बात का पता हमें तभी चलेगा जब आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर विद माय चैनल। बाय।